सोचिए आज शुक्रवार की रात है। आप सुकून से है। अचानक परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है। आप पैनिक में उन्हें लेकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल भागते हैं। उस डर के बीच आपके दिल में एक सुकून होता है कि मैंने सालों तक ईमानदारी से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है। इलाज का खर्चा कैशलेस हो जाएगा। मरीज ठीक होता है, डिस्चार्ज का वक्त आता है। तभी आपके फोन पर टीपीए डेस्क से कॉल आती है, सर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। उस एक सेकंड में पैरों तले जमीन खिसक जाती। यह सिर्फ 8-10 लाख का झटका नहीं, यह उस भरोसे का कत्ल है जो आपने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए एक बड़ी कंपनी पर किया था। यह सिस्टम का वो धोखा है जो आपको इमोशनली तोड़ देता है, एक तरफ अस्पताल का लाखों का बिल और दूसरी तरफ बीमा कंपनी के झूठे बहाने। आपको लगता है कि आपके साथ स्कैम हो गया, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी काले सच का पर्दाफाश करेंगे। हम उन छुपी हुई शर्तों को डिकोड करेंगे जिनका इस्तेमाल करके ये कंपनियां आपका जायज क्लेम भी रिजेक्ट कर देती है। ये वो अनस्पोकन ट्रूथ है जो कोई एजेंट आपको कभी नहीं बताएगा। आखिर ऐसा होता क्यों है? बीमा कंपनियां कोई चैरिटी नहीं कर रही, वो करोड़ों का प्रॉफिट कमाने बैठी है। और क्लेम रिजेक्ट करने के लिए उनके पास होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वो 50 पन्नों की किताब जिसे हम कभी नहीं पढ़ते। सब लिमिट्स को, पेमेंट एक्सक्लूजन्स, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो जाल है जिनमें मिडिल क्लास को फंसाया जाता है। चलिए समझते हैं उन 10 सबसे बड़े हथियारों को जिनसे आपका क्लेम मारा जाता है। नंबर 1, पुरानी बीमारियों का जाल यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। पॉलिसी लेते वक्त एजेंट कहता है सर बीपी शुगर मत लिखवाना वरना प्रीमियम बढ़ जाएगा, और यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब लाखों का क्लेम आता है तो कंपनी आपकी पुरानी हिस्ट्री निकालती है और जानकारी छुपाने के नाम पर क्लेम सीधा रिजेक्ट कर देती है। याद रखे, हमेशा सच बोले, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम दे दे, लेकिन धोखा ना खाए। नंबर 2, वेटिंग पीरियड का फंदा। पॉलिसी लेते ही सब कवर नहीं होता। शुरुआती 30 दिन सिर्फ एक्सीडेंट कवर होता है। मोतियाबिंद या घुटना बदलने जैसी बीमारियों में 2 साल तक का इंतजार होता है। कंपनी आपको यह कभी खुलकर नहीं बताती। नंबर 3, एक्सक्लूजन्स या मायाजाल। हर पॉलिसी में एक लिस्ट होती है उन चीजों की जिनका पैसा कंपनी कभी नहीं देंगी, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, दांतों का इलाज या बिना एडमिट हुए बाहर की दवाइयां। अगर आपने इन पर खर्च किया तो क्लेम तुरंत रिजेक्ट होगा। नंबर 4, रूम रेंट का खतरनाक गणित। इसे ध्यान से सुनिए। अगर आपकी लिमिट 5,000 की कमरे की है और आपने 10,000 का कमरा ले लिया तो कंपनी सिर्फ कमरे का पैसा नहीं काटेंगी, वो डॉक्टर की फीस और सर्जरी के बिल पर भी 50% कैंची चला देगी। इसे प्रोपोर्शनल डिडक्शन कहते हैं। यह एक खुली लूट है। नंबर 5, लेट इंटीमेशन का बहाना। इमरजेंसी में आप मरीज बचाएंगे या कंपनी को फोन करेंगे, लेकिन रूल कहता है कि 24 घंटे में कंपनी को बताना जरूरी है। अगर देरी हुई तो कैशलेस सीधा कैंसिल। नंबर 6, कागजों की भुलभुलिया। क्लेम एक कागजी लड़ाई है। नाम की स्पेलिंग गलत हो या डॉक्टर की राइटिंग खराब हो, कंपनी इसे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट बताकर आपका पैसा रोक लेती है। नंबर 7, ग्रेस पीरियड का झूठ। लोग सोचते हैं कि पॉलिसी रिन्यू करने का ग्रेस पीरियड है तो उसमें इलाज भी कवर होगा। बिल्कुल गलत। ग्रेस पीरियड में हुए इलाज का 1 रुपया भी कंपनी नहीं देंगी। नंबर 8, नेटवर्क का छलावा। आप गलती से नॉन नेटवर्क अस्पताल चले गए तो कैशलेस तुरंत रिजेक्ट, हालांकि आप बाद में भी लगाकर रीइंबर्समेंट मांग सकते हैं। नंबर 9, जरूरत पर सवाल। आप बीमार है लेकिन कंपनी तय करेगी अस्पताल में भर्ती होना जरूरी था या नहीं। अगर उन्हें लगा जरूरी नहीं था तो मेडिकल नेसेसिटी के नाम पर क्लेम रिजेक्ट। और नंबर 10, 5 साल का भ्रम। नियम है कि 5 साल बाद कंपनी पुरानी बीमारी के नाम पर क्लेम नहीं रोक सकती, लेकिन अगर उन्होंने धोखाधड़ी साबित कर दी तो वो 5 साल बाद भी आपका क्लेम खारिज कर देंगे। दोस्तों यह सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन एक कंज्यूमर के पास भी ताकत है। अगर क्लेम रिजेक्ट हो
तो चुप मत बैठिए, लिखित में रिजेक्शन लेटर मांगिए, ग्रीवांस ऑफिसर को मेल कीजिए, आरआरडीएआई के पोर्टल पर शिकायत कीजिए और सबसे बड़ा हथियार बीमा लोकपाल यानी ओम्बड्समैन के पास जाइए। बिना वकील के यह आपका हक दिलाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर आपका हक है, यह किसी की मेहरबानी नहीं है। आपने पसीना बहाकर प्रीमियम भरा है। इस सिस्टम की सच्चाई को जानिए। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है तो इसे अपने तक मत रखिए, आज ही अपने हर ग्रुप में शेयर करिए। शायद आपका एक शेयर किसी परिवार की जिंदगी भर की कमाई बचा ले। अवेयर रहिए, सवाल पूछिए और लड़ना सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।